हाय, दिस इज राजेंद्र कुमार। तो आज की हमारी वीडियो में आप अपनी यूनिट 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 5 जो है हमारा बजटिंग, जिसमें हम बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके थोड़े से मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है हमारा बजटिंग का, वो हम आज कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियोस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मतलब कि बजटरी कंट्रोल, उसके मतलब डिफरेंट एडवांटेजेस, उसकी रिक्वायरमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बजट जो होते हैं, जो कि बनाने होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले हमारे पास बजटरी कंट्रोल। सो व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें हमने ऑलरेडी जो प्लान बजटिंग फिगर्स के साथ जो हमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसमें कंपेयर किया जाता है, और जो प्लान मतलब कि हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स, लेकिन हमारे जो एक्चुअल बजट जो मतलब कि रिजल्ट डिपिक्ट हुए हैं उसको कंपेयर करके जो भी डेविएशंस है उसको क्या करना, टैकल करना, रिमूव करना, रेक्टिफाई करना। सो वही हमारा क्या होगा, बजटरी कंट्रोल। सो ये अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इधर से देखा जाए, सो बजटरी कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस actual results with the budgeted figure for the enterprise for the future period of time। तो जो भी मतलब कि एक एंटरप्राइज की बजट है उसको मतलब कंपेयर करना, जो भी उसके रिजल्ट, उसमें टारगेट जो अचीव किया इसमें कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। The comparison of budgeted and actual figure will enable management to find out जो भी discrepancies हैं, मतलब जो भी मतलब कि डेविएशंस हैं उसको रेक्टिफाई किया जाता है और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। तो इसी में द बजटरी कंट्रोल एक तरह की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है किसमें, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में। बजटरी कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हेल्प करता है किसमें, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में। तो ये एक हमारा मेथड है जो कि हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं या एट द एंड ऑफ द एग्जाम में ये प्रोवाइड होता है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सो एक सिस्टम, बेसिकली डेफिनेशन अ सिस्टम व्हिच यूज बजट, जिसमें बजट को यूज किया जाता है एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग के एस्पेक्ट्स के लिए। किस पर्पस के लिए, सेलिंग ऑफ कमोडिटीज के लिए, सर्विस के लिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए बजटिंग को यूज किया जाता है। वही अगर बात करें मतलब कि हमारे आज की डेफिनेशन में, सो बजटरी कंट्रोल हमारा डे टू डे कंट्रोल प्रोसेस है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, हमारी कुछ बजट्स होती हैं जो कि हम डिफरेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने डेटा को या रिजल्ट्स को एवेल्युएट करते रहते हैं। अगर मतलब कि डिस्कशन में देखा जाए तो हम मतलब ये क्लैरिटी होगी इसमें कि सबसे पहले जो द ऑब्जेक्ट्स आर सेट बाय प्रिपेयरिंग बजट्स, तो जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सेट है उसके अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर की जाती है। जो भी हमारी एक्चुअल फिगर है वो रिकॉर्ड की जाती है, मतलब कि जो एक्चुअल हमने बजटिंग हमने की है, जो प्लान परफॉर्मेंस को हम साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो हमने डिसाइड सेट चेक मतलब कि ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, अगर उससे वो कम परफॉर्मेंस आती है तो हम क्या लेते हैं, जो करेक्टिव एक्शंस है वो रेमेडियल मेजर्स टाइम पे लेते हैं। सो हम जो बजटरी कंट्रोल करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले प्लानिंग को इंश्योर करना। प्लानिंग इस तरीके से कि बजटिंग हमने ऑलरेडी कर रखी थी, बजटिंग में जिसमें हम फ्यूचर प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में डिसाइड करते हैं। तो जो आप एक्चुअल में कर रहे हो उसको कंपेयर करते रहना अपने प्लान के साथ, जो स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्वियसली डेफिनेटली आगे की प्लानिंग की चीज़ इंश्योर करता है। और ये ज़्यादा क्या करता है, एंटिसिपेट में आपको पहले से ही विवेयर कर सकता है कि आगे में अगर ये चीज़ होगी तो आपको क्या एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें। ये डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को भी क्या करता है, ऑपरेट करता है। डिफरेंट जैसे डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनकी कॉस्ट और एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है हमारा बजटरी कंट्रोल। ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। सो जो बजटरी कंट्रोल है तो हर एक डिपार्टमेंट में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है जो हर एक अलग पैमाने पे होता है। एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे ये क्या क्या एसेंशियल्स, क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं जो कंट्रोल के टाइम हमें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल मतलब कि किस डिपार्टमेंट में किस मतलब कि जो भी काम देना वो क्या रहेगा, वो सबसे हमने पहले ही ऑर्गेनाइज वे में उसको रखना है। इसमें हमने अपने बजट स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड करने हैं। बजट स्टैंडर्ड में कौन रिस्पॉन्सिबल, हमने एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होती है इसमें कि कौन किस बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वे आर बजट मैनुअल, एक तरह मैनुअल होता है वो प्रिपेयर करते हैं। बजट ऑफिसर अपॉइंट करते हैं टाइम टू टाइम, जो रेगुलर चेक रहता है अपने हमारे जो कंट्रोल के प्रोसीजर पे जो बजट बन रही है। बजटिंग कमेटी, बजट कमेटी बनाई जाती है किस पर्पस के लिए, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए, और बजट कमेटी ही ये सारी चीजें डिसाइड करती है। बजट पीरियड, बजट पीरियड के अंदर देखा जाता है कि जो बजटिंग की परफॉर्मेंस है, जो कंट्रोल रिपोर्ट है, वो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो वो टाइम पीरियड भी हमारा किसमें बजट कंट्रोल में डिसाइड किया जाता है। वही अगर बात करें की फैक्टर कुछ होते हैं वो भी हमारे किसके अंदर बजटरी कंट्रोल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये कुछ हमारे मतलब एसेंशियल्स थे जो होने जरूरी हैं। सो लुक एट योर एक्सप्लेनेशन, सो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो एक एक्सप्लेनेशन में ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर बजटरी कंट्रोल। देखो एक सक्सेसफुल मतलब कि जो हमारी मेंटेनेंस है एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को, तो उसका सक्सेसफुल होना किस पे डिपेंड करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे। किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन कर रही है। तो इसमें जो मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक तरह के इंचार्ज होते हैं हमारे बजटरी सिस्टम के, वो एक तरह की कमेटी बनाते हैं और कमेटी बना के वो टास्क दे देते हैं कि आपके डिफरेंट एरियाज पे जो काम है वो दे देते हैं। तो अब आगे जो मतलब कि जिनको टास्क हैंड ओवर कर रखा है वो सारी चीज को ये फैसिलिटेट करते हैं। देन बजट सेंटर्स, तो बजट सेंटर हमारा वो पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज जो होते हैं बजट प्रिपेयर किए जाते हैं सेक्शन वाइज, तो जिसमें सारे एस्पेक्ट किए जाते हैं हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो बजट सेंटर जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं किस पर्पस के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए। तो कॉस्ट कंट्रोल जो मेन ऑब्जेक्टिव बजटरी कंट्रोल का वो रहता है। देन बजट मैनुअल, बजट मैनुअल, बजट मैनुअल होता है एक डॉक्यूमेंट है जो मतलब कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो मतलब इसमें शो की होती है कि किसकी क्या ड्यूटी है, किस बजट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा का सारा किसमें शो होगा, हमारा बजट मैनुअल में। बजट ऑफिसर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। तो ये मैंने बता रखा है कि किस तरीके से मतलब कि हमारा एसेंशियल है, जिसमें हमारे सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जो बजटरी कंट्रोल का सबसे रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं बजट ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। बजट ऑफिसर को मिला के ही हमारी क्या बनती है कमेटी। फिर आगे कमेटी डिफरेंट टास्क जो सेंड करती है, वो टास्क मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए डिफरेंट मैनेजर से अपॉइंट होंगे और मैनेजर के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होती है हमारी किसकी, बजटरी कंट्रोल की। जो कंट्रोल होता है वो मैनेजर आगे लेबर पे, सुपरवाइजर पे, हर एक चीज जो है, फिर आगे मैनेजर जो होगा वो कमेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कमेटी ऑफिसर को, और ऑफिसर इस तरीके से ये चैनलाइज वे में हमारा जो बजटरी कंट्रोल है वो फ्लो करता है। तो पीरियड की बात की जाए तो क्या हमारा पीरियड रहेगा डिपेंड, तो वो लेंथ पे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर देन नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस। So what are the different advantages of budget control? तो सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली देखिए अगर हम किसी डिपार्टमेंट की या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं, अगर हम उसके मतलब की जो प्लान चीज़ की है उसको देखने के साथ साथ वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं, साथ साथ डेविएशन हमने एलिमिनेट करनी, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट ऑब्वियसली वो मैक्सिमाइज होता है। कॉस्ट हमारी कंट्रोल, कॉस्ट जो होती है वो कंट्रोल में रहती है, एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है। तो हम किससे ये चीज़ पता कर सकते हैं, बजटरी कंट्रोल से। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा हमारा बजटरी कंट्रोल की हेल्प से। कोऑर्डिनेशन इस तरीके से क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट को इसमें रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है, तो हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पांसिबल रहता है और एक तरह की कोऑर्डिनेशन एफर्ट रहते हैं सभी के, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहते हैं सभी के बजटरी कंट्रोल के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए। स्पेसिफिक जो बजटरी कंट्रोल एक स्पेसिफिक एम पे फोकस करती है, जिसका मेन जो फोकस है जैसे वो मतलब कि क्या मतलब ड्यूटीज रहेगी, क्या मतलब रिस्पांसिबिलिटी रहेगी, किस बजट में जो सारा है वो किसके स्पेसिफिक एम के अकॉर्डिंग बजट कंट्रोल की जाती है। टूल्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, सो नो डाउट इसको हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली बजटरी कंट्रोल जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम मतलब कि परफॉर्मेंस को
शो या रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट ने अगर आपने सेल्स बजट बना रखी है तो वहाँ से उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। जो कैश डिपार्टमेंट है, कैश मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उन्होंने अपनी बजट बना रखी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि हाउ एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेसली ये उन्होंने अपने रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किए, वो किसकी वजह से पता चलेगा, बजटिंग कंट्रोल। सो नो डाउट हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बजटिंग कंट्रोल है एक टूल है हमारा इफेक्टिव परफॉर्मेंस को मेजर करने में। इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमी इस तरीके से होगी क्योंकि हमारा एफर्ट जो होते हैं वो टाइमली चेक होंगे, एफर्ट्स हमारे बेस नहीं जाएंगे। अगर एफर्ट नहीं बेस जा रहे तो कॉस्ट भी हमारी सेव होगी, तो नो डाउट हमारा बजटिंग कंट्रोल किसी तरह ले जाएगा इकोनॉमी की। डिटरमाइनिंग वीकनेस, सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट इन बजटरी कंट्रोल कि ये डिटरमाइन करती है हमारी क्या वीकनेस को, किस एरियाज पे क्या वीकनेस है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो प्लान बजटिंग है उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा तो वो ड्यू टू वीकनेस की वजह से वो चीज़ पीछे रह जाएगी। सो ये बजटिंग जो है, बजटिंग कंट्रोल है जो है इस चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और वीकनेस के बारे में हमें बताते हैं। करेक्टिव एक्शन लेने में कॉशियसनेस रिड्यूस करती है हमारी कॉस्ट को, प्रोडक्शन हमारी क्या करती है, इंक्रीज। सो ये अगर बजटरी कंट्रोल देखा जाए तो ये थोड़े से ब्रीफ मैंने बता रखी, तो लिमिटेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा एडवांटेज है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड स्पेसिफिक एम्स, टूल्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, तो ये सारे हमारे हैं एडवांटेजेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। मैं लिमिटेशन की एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपके उनकी मतलब जो पॉइंट्स उनकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। अनसर्टेन फ्यूचर, देखिए अगर हमारा फ्यूचर जो है नो डाउट अनसर्टेन है, अगर अनसर्टेन है तो कुछ भी मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी कुछ मिस हैपन हो जाता है तो हमने जो प्लान किया है तो उसकी वजह से हमारा जो बजटरी कंट्रोल है वो प्रॉपर एक टेक्निक, एक टूल साबित नहीं हो सकता। और कुछ भी मतलब कि अनसर्टेन सिचुएशन से कुछ ऐसा हो गया जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बजटरी कंट्रोल हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। वही अगर रिवीजन रिक्वायर की बात की जाए तो कंट्रोल के लिए हमें टाइम टू टाइम रिवीजन रखनी पड़ती है, चेक रखना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स इस पे रखने पड़ते हैं। अगर कुछ भी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स अगर हम इस पे ना रखें तो हमारा जो कंट्रोल है वो लैक हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा बजटरी कंट्रोल जो है वो क्या होगा, अपने एम से डेविएट हो जाएगा। डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन, डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन को इस तरीके से करता है कि सपोज करो अगर मतलब कि एफिशिएंट जो बंदा है वो कभी वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, कभी वो सही से काम कर रहा है, तो बीच बीच में वो लो डाउन भी हो जाता है। तो जिस टाइम वो लो डाउन होगा तो उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में या गलत पैमाने में वो शो होगी, तो इस तरीके ये डिस्करेज भी करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें एक टारगेट दे रखा है, उस टारगेट को अचीव करना है और उसी टारगेट के चक्कर में डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें मतलब रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं। So that's why ये लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ले जाता है। डिपेंड्स अपॉन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कंट्रोल का प्रोसेस चलेगा। सो ऑब्वियसली इस कंट्रोल के चक्कर में तो ये सारी मतलब उनको ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है कि अभी क्या करना था। ऑब्वियसली अगर ऑर्डर का वेट करना पड़े तो बड़ी सारी चीज़ हमारी डिले हो जाएगी। सो ये हमारे डिसएडवांटेज ऑफ सर्टेन फीचर, जैसे योर budgetary revision required, continuously effort are required, then discourage efficient person, problem of coordination, तो इसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ब्रीफली पहले दे दिया, आप पॉइंट इधर से फोकस कर सकते हो, इनफैक्ट मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। डिपेंड ऑन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो ये थे हमारे लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ बजट्स। तो बजट होते हैं, बजट एक तरह का मतलब कि जो हमारा फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होने वाला है पहले से ही हम मतलब खर्चों की एक आइडिया शो कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे बजट। अब बजट भी बड़े सारे टाइप के होते हैं। वी हैव फंक्शनल बजट्स, फंक्शनल बजट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो फंक्शनल बजट्स में हमारी कौन सी आती है, सबसे पहले सेल्स बजट। तो सेल्स बजट बनाई जाती है कि जो मतलब कि टारगेट सेल है उस मतलब कि सेल को करने के लिए या कितना टाइम के लिए वो टारगेट अचीव कैसे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे किसके अंदर शो होगी, सेल्स बजट के अंदर। इसमें मतलब कि डिफरेंट क्वांटिटीज और वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है हमारा बजट पीरियड में अचीव करने के लिए। और जो सेल्स बजट है ये कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ये फंक्शनल बजट का एक हिस्सा हमारे सेल्स बजट।
तो ये सारी फंक्शनल बजट के अंदर आती है। सबसे पहले सेल्स बजट, फिर हमारी आ जाएगी मार्केट एनालिसिस, सेल्स बजट एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल्स बजट्स के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले पास्ट सेल्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है, मार्केट को भी एनालाइज हेल्प करता है, रिपोर्ट ऑफ द सेल्समैन की रिपोर्ट भी प्रॉपर देता है, जनरल ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स भी बताता है। तो ये सारे फायदे किसके, सेल्स बजट के। बिजनेस कंडीशंस के बारे में, स्पेशल कंडीशन के बारे में, क्या फेवरेबल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कॉस्ट बजट जो भी लग रही है वो सारे हमारे एक तरह के बेनिफिशियल रहते हैं सेल्स बजट में। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्शन बजट, तो नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रोडक्शन बजट होती है, मतलब कि जो भी कन्वर्जन हो रही है रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन, कितना टाइम लगा प्रोडक्ट में, कितने फैक्टर्स यूज हुए, वो सारा हमारे इसके अंदर शो होगा प्रोडक्शन बजट के अंदर। और प्रोडक्शन जब हमने प्रोडक्शन बजट जब बना लिया तो उसमें हमने प्रोड्यूस यूनिट निकाल लेते हैं। तो प्रोड्यूस यूनिट का फार्मूला किसका है, बजट सेल्स में आप करते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। तो टाइप्स ऑफ बजट आप इसको भी गो थ्रू कीजिए। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल बजट होती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हमने अप्लाई किए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोडक्शन को या सेल्स को कैरी ऑन करने के लिए, वो हमारा क्या होगा, मटेरियल बजट। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं, कितना मटेरियल है इन हैंड, कितना हमने ऑर्डर किया, कितनी कैरी कॉस्ट पड़ी, वो सारा हमारे इसके अंदर शो होगा मटेरियल बजट के अंदर। देन परचेज बजट होती है। परचेज बजट हमें शो करती है कि टाइम टू टाइम पे, मतलब कि जो जो परचेजेस की ये सारी बजट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो गाइस ये सारे हमारे फंक्शनल बजट का पार्ट है। फिर इसी में ये डिफरेंट इसके फायदे हो सकते हैं। अगर परचेज बजट बनाएंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्शन के बारे में, टारगेट डिलीवरी क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक, ऑर्डर रेडी, सोर्स सप्लाई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्विक हैंड होगी अगर हमने प्रोडक्शन बजट मतलब परचेज बजट बनाई होगी। तो ये डिफरेंट मतलब की रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड बजट वो बजट होती है जो हमारे एक्सपेंसेस के रिलेटेड है। प्रोडक्शन को बनाने के टाइम जो आप खर्चे कर रहे हो तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं उस टाइम, तो वो सारी हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्शन बजट। तो ये हमारी प्रोडक्शन बजट, फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट। प्लांट यूनिट यूटिलाइजेशन बजट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी फंक्शनल पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, तो ये सारी हमारी फंक्शनल के अंदर आती हैं। तो कैश बजट हमारा सेपरेटली है यूनिट, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैश बजट का हमने डिस्कस किया। एक होती है हमारी फ्लेक्सिबल बजट। सो गाइस एक हमारी कौन सी है, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होती है जो कि मतलब कि जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, अगर पहले मैं 10% प्रोडक्शन करता था फिर मैंने 40% पे काम थे तो मेरी क्या बजट रहेगी, तो वो हमारी किसके अंदर आती है, फ्लेक्सिबल बजट। एक फ्लेक्सिबल बजट होती है मतलब कि डिफरेंट वेरिएबल को जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग बजट हमारी चेंज होती थी, ये चीज वो शो करती है हमारी फ्लेक्सिबल बजट। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गाइस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो इसके अंदर हम कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट को अपने डायरेक्ट मतलब कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सारा हम कवर करेंगे। क्या क्या नीड्स हो सकती है फ्लेक्सिबल बजट की। सबसे पहला है लेवल ऑफ एक्टिविटी के बारे में बताता है कि 10%, 20%, 30% जितने एक्टिविटी पे आप करना चाहते हो वो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। ये किस मतलब कि किस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो ये चेंज के बारे में बताता है। तो जनरल चेंज जो होती है हमारी सेल्स में उसके बारे में मतलब ये भी बताएगा। तो ये डिफरेंट यूजर्स भी हैं, these are the different users। एक यूजर बता दूं कि ये मैनेजमेंट को बताता है कि अगर वो अपनी लेवल ऑफ कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर वो चेंज करते, इंक्रीज डिक्रीज करते तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो मैनेजमेंट को प्राइस लेवल के बारे में ये चीज बताती है फ्लेक्सिबल बजट। इसमें परफॉर्मेंस जो होती है वो इवैल्यूएशन होती है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये था हमारा अपना बजटरी कंट्रोल के बारे में। होप सो आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा कंसेप्ट हुआ हो, बाकी मटेरियल तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं जैसे हमारी कैश बजट होगी, फ्लेक्सिबल बजट होगी जो हम ज़्यादा टारगेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।